आपके साथ भी ऐसा होता है, रात को लेटे हुए हो, आंख बंद की, लेकिन दिमाग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक छोटी सी बात घूम रही है दिमाग में, क्या होगा अगर, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो। घंटों तक यही चलता रहता है और सुबह उठते ही थकान, बेचैनी और वो भारीपन जो पता ही नहीं कहाँ से आ गया है। क्या कभी सोचा है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आपका अपना दिमाग है। मैं आपको आज एक बात बताने वाली हूँ जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। आपका दिमाग खराब नहीं है, बस वह गलत तरीके से फ्रेम हो चुका है। उसे थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ी सी डिसिप्लिन बन के उसे ठीक किया जा सकता है। आज हम ठीक यही सीखेंगे। चिंता और ओवर थिंकिंग कहाँ से आती है, क्यों दिमाग बार बार सबसे बुरा सीन दिखता है और कैसे आप इसे धीरे धीरे अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। अगर सच में अपना दिमाग अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, बीच में मत छोड़ना। एक छोटी सी समझ आपकी पूरी सोच को बदल सकती है। शुरू करने से पहले कमेंट में लिख दे कि मैं अपने दिमाग को कंट्रोल करता हूँ, बस ये लिख दे। बदलाव हमेशा एक फैसले से शुरू होता है। तो अब चलते हैं अपनी आगे की वीडियो में। क्या गौर किए है कि एक ही समस्या पर दो लोग बिल्कुल अलग अलग रिएक्ट करते हैं। एक शांत रहता है, दूसरा छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता है। फर्क हालात में नहीं होता भाई, फर्क उस कहानी में होता है जो हमारा दिमाग खुद को सुनाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि चिंता सिर्फ एक भावना है, लेकिन असलियत यह है कि यह पूरा एक सिस्टम है। विचार, भावना, शरीर, व्यवहार सब कुछ एक साथ प्रभावित हो जाता है। समस्या तब शुरू होती है जब दिमाग छोटी छोटी बातों को भी खतरे मानने लगता है। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और फिर ये आदत आपकी जिंदगी चलाती है, आप नहीं। ये चक्र कुछ ऐसा चलता है, थोड़ा डर आया, फिर एक विचार बना, शरीर बेचैन हुआ और वो बेचैनी डर को असली बना देता है और फिर नया डर पैदा हो जाता है। ये घूमता ही रहता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, यह जन्म से नहीं आता, ये सीखा जाता है और जो सीखा जा सकता है उसे बदला भी जा सकता है। दिमाग ऊर्जा बचाना चाहता है, इसलिए जो बार बार होता है उसे आदत बना लेता है। एक बार प्रेजेंटेशन से पहले घबराए, भाग निकले। दिमाग ने सीख लिया कि भागना ही सुरक्षित है। अगली बार वही स्थिति आई तो बिना सोचे वही किया। दिमाग का दोस्त नहीं है, यह आदत है जो दिमाग में छप जाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वह बैठ जाता है। इसे कहते हैं एंजाइटी हैबिट लूप। ट्रिगर आया, डर हुआ, बचाव किया, थोड़ी राहत मिली और दिमाग ने उस राहत को रिवॉर्ड मानकर आदत और मजबूत कर दी। आप सोचो, अगर दिमाग बुरी आदत सीख सकता है तो अच्छी आदत क्यों नहीं सीख सकता। अब सबसे जरूरी बात, जब चिंता शुरू हो जाए तो क्या किया जाए। ज्यादातर लोग सोचते हैं अब तो कुछ नहीं हो सकता, पैनिक आ गया। ये सबसे बड़ी गलती है। जब चिंता शुरू हो जाए तो क्या किया जाए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, एकदम से पैनिक मोड में चले जाते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। चिंता एकदम से चरम पर नहीं पहुंचती है, वह धीरे धीरे बढ़ती है। पहले एक छोटा ट्रिगर आता है, कोई मैसेज, कोई याद, कोई आवाज या फिर कोई मीट। फिर कुछ सेकंड के बाद दिमाग उसी को व्याख्या करता है, दिमाग में तरह तरह के इल्यूजन क्रिएट करता है। अगर खतरा समझता है तो शरीर रिएक्ट करने लगता है और यही सबसे कमजोर पल होता है। यही सबसे कमजोर पल होता है। अगर आपने यहाँ खुद को संभाल लिया तो आप एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से बच सकते। इसके लिए पहले अपने ट्रिगर्स की लिस्ट बनाओ। कौन सी चीज, लोग, जगह, विचार आपको बार बार चिंतित करता है, लिख कर देखो। दिमाग पहली बार ऑटोमेटिक मोड से बाहर आएगा। अब विचारों को चुनौती दो। एक बहुत काम की तकनीक है ABCDE मेथड। A, क्या घटना हुई। B, उसके बारे में आपका क्या विश्वास है। C, उसका नतीजा क्या निकला, कैसा महसूस हुआ। D, अब उस विश्वास को चुनौती दो। क्या कोई असली सबूत है, क्या मैं बिना सबूत के सबसे बुरा मान रहा हूँ। E, नया संतुलित विश्वास बनाओ। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, जैसे कि बॉस ने मीटिंग बुलाई,
दिमाग ने तुरंत कहा, शायद मुझे निकाल देंगे। अब पूछो, क्या उन्होंने ऐसा कहा? पहले भी बुलाया है, सिर्फ बात करने के लिए। कोई असली सबूत है क्या? जैसे ही दिमाग सबूत ढूंढने लगता है, डर कमजोर पड़ने लगता है। हमारा दिमाग रोज हजारों विचार पैदा करता है, लेकिन उनमें से कई सच ही नहीं होते हैं। वे सिर्फ कहानियां होती है जिन्हें हम बिना जांच, बिना सच के मान लेते हैं। इन्हें कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। कुछ आम गलतियां हम आए दिन करते रहते हैं। एक छोटी गलती पर खुद को पूरा फेलियर मान लेना, बिना किसी सबूत के यह मान लेना कि दूसरा क्या सोच रहा है। छोटी समस्या को भविष्य की सबसे बड़ी तबाही बना देना, सिर्फ नकारात्मक हिस्सा देखना और बाकी सब कुछ भूल जाना। जब भी ऐसा विचार आए, तुरंत रुककर पूछो, क्या मैं तथ्य देख रहा हूँ? इसका कोई सबूत है या फिर अपनी व्याख्या है? मैं अपने दिमाग में एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा हूँ। एक आसान टेक्निक है, 3 कॉलम बनाओ। पहले में वह नकारात्मक विचार लिखो, दूसरे में बताओ कि कौन सी गलती है, तीसरे में संतुलित जवाब लिखो। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन दोहराने से दिमाग नई रास्ते बनाने शुरू कर देता है। यही है दिमाग की असली ताकत। अब एक बहुत पावरफुल चीज, कल्पना करो एक थिएटर में बैठे हो और डरावनी मूवी चल रहा है, दिल धड़क रहा है, हाथ पसीने से भीगे। फिर अचानक से याद आता है, अरे ये तो एक फिल्म है, रियल लाइफ में भी वही बात है, फिल्म वही है, लेकिन आपका रिश्ता बदल गया। चिंता के साथ भी वही होता है, बट समस्या ये है कि हम चिंताओं में ऐसे उलझ जाते हैं कि और कुछ सोचने समझने की ताकत नहीं बचती, उसी में पूरी तरह से चिपक जाते हैं। इसके लिए बैट्समैन इफेक्ट आजमाओ। मैं डरा हुआ हूँ की जगह बोलो, मेरा दिमाग अभी डर महसूस कर रहा है, या अपने नाम से बात करो, एपेक्स इस स्थिति में क्या करेगी। यह छोटी सी स्टेप नर्वस सिस्टम को शांत करना शुरू कर देता है। सबसे बड़ी बात, अनसर्टेनिटी को स्वीकार करना सीखो। दिमाग भविष्य को पूरा कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन जीवन ऐसा नहीं चलता। रिकवरी के मतलब अनसर्टेनिटी को खत्म करना नहीं है। रिकवरी का मतलब है अनसर्टेनिटी के साथ सहज हो जाना। चिंता को अपनी पहचान मत बनाओ, उसे बाहर की चीज समझो। जैसे जोर से बजता रेडियो, हर खबर पर विश्वास करना जरूरी नहीं। जब दिमाग में बहुत सारी चीजें एक साथ घूम रही हो तो कागज लो और माइंड मैप बनाओ। बीच में मुख्य समस्या लिखो और उससे जुड़ी हर चिंताओं के शाखाओं की तरह निकालते जाओ। दिमाग हल्का महसूस करे। फैसला लेने का डर हो तो याद रखो, कोई भी फैसला 100% पक्का नहीं होता। उपलब्ध जानकारी से फैसला लो और जरूरत पड़ने पर सुधारो। इंतजार करना भी एक फैसला है, और अक्सर सबसे महंगा और सबसे महत्वपूर्ण चिंता को दुश्मन मत समझो। यह दिमाग का डिफेक्शन सिस्टम है। समस्या तब होती है जब ये जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाता है, लेकिन अगर इसे सही दिशा दिया जाए तो यह आपकी ताकत बन सकता है। छोटी चीजें नोटिस करना, भविष्य की संभावनाएं सोचना, समस्याएं जल्दी पकड़ना, यह सब एंजाइटी वाले दिमाग खूबियां है। डर आए तो बोलो, मेरा शरीर मुझे इस चुनौती के लिए तैयार कर रहा है। थिंकिंग बदलेगी और असर भी बदलेगा। अंत में एक बात याद रखना, आपकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं है, अपनी उन आदतों से है जो सालों से बिना सवाल किए चल रहे हैं। चिंता कमजोरी नहीं है, ओवर थिंकिंग आपकी पहचान नहीं है, डर स्थायी सच्चाई नहीं है, यह सिर्फ एक पैटर्न है और पैटर्न बदले जा सकते हैं। बदलाव एक वीडियो से नहीं आता, रोज रोज थोड़ा थोड़ा डर को कम महत्व देने से आता है। रोज दिमाग को यह सिखाओ कि हर स्थिति खतरा नहीं है, हर परिस्थिति को कॉम्प्लिकेटेड करना जरूरी नहीं है। अगली बार जब आपको दिमाग सबसे बुरा सीन दिखाए तो तुरंत विश्वास मत करना। एक पल के लिए रुकना, गहरी सांस लेना और पूछना, क्या यह सच है या सिर्फ मेरा डरा हुआ दिमाग बोल रहा है। आज से विचारों को गुलाम मत बनो, उनका लीडर बनो। अगर ये बातें दिल तक पहुंची है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उन लोगों के साथ शेयर कर दे जिन्हें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। जाने से पहले कमेंट में लिख दो, मेरा दिमाग मेरे लिए काम करता है, क्योंकि असली बदलाव उस दिन शुरू होता है जब दिमाग आपके खिलाफ नहीं, आपके लिए काम करने लगता है।